हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको सिंटैक्स पढ़ना है। सिंटैक्स में आपको कई टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जिसमें आपको सिंटैक्स ऑफ वर्ब, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, नाउन, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। टेंस का भी मिलेगा। इसमें आपको एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट, एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ हमें देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स इंग्लिश का वर्ड है। सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के सिंटैक्सिस से बना हुआ है और ये सिंटैक्सिस शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। एक सिन होता है, दूसरा टैक्सिस। सिन जो होता है इसका अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ, और टैक्सिस का अर्थ होता है पुट इन ऑर्डर, यानी सही क्रम में रखना, यानी शब्दों को सही क्रम में रखना ही सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का अर्थ होता है पुटिंग इन ऑर्डर और अरेंजमेंट, यानी कि किसी भी शब्द को सही ऑर्डर में रखना या अरेंजमेंट करना ही सिंटैक्स होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए, जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से एग्रीज होता है, सहमत होता है। वर्ब का पर्सन और नंबर सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, अगर एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, दो लोग अगर एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों सिंगुलर है, जैसे राम एंड श्याम, राम भी सिंगुलर है और श्याम भी, और एंड से जुड़ रहा है, तो जब स्थिति ऐसी आपको दिखाई दे तो वर्ब हम आपका प्लूरल बन जाएगा। राम और श्याम दोनों मिलकर प्लूरल बन जाएंगे। अगर आपको दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए दिखाई दें तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। लेकिन साथ साथ आपको अगर प्रोनाउन भी मिलेगा तो वो भी प्लूरल के रूप में ही मिलेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाया गया है, सीता, रीता एंड गीता। यहाँ पर दो की बात हुई लेकिन यहाँ पर तीन हो गए, लेकिन जुड़े किससे हैं? एंड से। अब देखिए, तीन लोग हो गए, जब दो ही लोग प्लूरल है तीन भी हो जाएंगे, तो वर्ब आपकी प्लूरल आई। लेकिन इसके बाद जो प्रोनाउन आया वो भी प्लूरल आया, यानी कि इस स्थिति में आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना है और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाना है। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। आइदर आर, नाइदर नार, आर नार, ये चार कंजक्शन है अल्टरनेटिव में। अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इन कंजक्शन से आपको जुड़ते हुए दिखाई दे तो इसमें आपको याद रखना है, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइएगा। बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब लगाना है। जैसे इसमें आया है आइदर राम और महेश, हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। पीछे कौन सा हमारा? महेश। महेश हमारा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। फिर नाइदर राम नार हिज सिस्टर्स। अब यहाँ देखिए, पहले राम है लेकिन बाद में हमें देखना है हिज सिस्टर्स। सिस्टर्स हमारा प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है। और प्रोनाउन का भी यही रूल होता है, प्रोनाउन भी आपका प्लूरल ही आएगा। बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब भी लगाना है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको प्रोनाउन भी लगाना है। अब आते हैं, एज वेल एज भी एक कंजक्शन है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस में आपको आता है। कम्युलेटिव कंजक्शन में ये जोड़ने का काम करता है। इसमें भी आपको मिलेगा कि दो सब्जेक्ट जोड़ेगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ रहा है या दो प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें इसमें पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। आइदर आर, नाइदर नार में आपको बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है वर्ब, और एज वेल एज में आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इतना याद रखना है। तो अगर पहले वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए, ही के अनुसार क्या आया? इज। यहाँ यू आया है, यू के अनुसार क्या आया? आर। और यहाँ आई आया है, आई के अनुसार क्या आया? आई एम। तो देख रहे हैं, आइदर नाइदर नार में बाद वाले के अनुसार, एज वेल एज में पहले वाले के अनुसार आता है। जब किसी भी सेंटेंस में आपको स्टार्ट में ही ईज, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी ये दिखाई देता है, सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपको इनमें से कोई अगर दिखाई देता है तो इस सेंटेंस में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। इनको स्टार्ट में देखने के तुरंत बाद आपको सिंगुलर लगाना चाहिए। जैसे ईच ऑफ दीज बुक्स इज वर्थ रीडिंग। अब देखिए, स्टार्ट में ईच आया है, वैसे देखा जाए दीज बुक्स आया है प्लूरल, लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है। ईच आया इसलिए सिंगुलर वर्ब आया है। नाइदर स्टार्ट में, नाइदर नार नहीं आया है, नाइदर। आइदर आएगा सिर्फ आइदर, नाइदर और आइदर, आर और नार से मतलब नहीं है। नाइदर आया इसलिए वर्ब क्या आया है? सिंगुलर आया है। मैनी ए स्टार्ट में आ गया इसलिए वर्ब क्या आया है? सिंगुलर आया है। एवरीवन स्टार्ट में, एवरी या एवरीवन बात एक ही होता है। एवरीवन आया इसलिए वर्ब सिंगुलर आया। स्टार्ट में आपको इनको देखकर सिंगुलर वर्ब लगा देना है। देखिए, कुछ नाउन्स हमारे देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर ही होते हैं। जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, सिनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स,
ऐसे कई नाउन्स होते हैं देखने में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जब ये सिंगुलर के रूप में आएंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे दिस न्यूज इज करेक्ट। देखिए न्यूज के साथ क्या आया, इज आया है। देखिए एंड के बारे में अभी इससे पहले बात हो चुकी थी कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। एंड से ही दो संज्ञाएं जुड़ेंगी, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। सिंगुलर क्यों लगाना है? जब दो संज्ञाएं मिलकर एक ही भाव बताएं, दो संज्ञाओं का एक ही अर्थ आता हो, एक ही भाव आता हो, तो एक वचन बन जाते, सिंगुलर बन जाती हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली फूड, ब्रेड और मिल्क, रोटी और दूध उसका भोजन है। रोटी और दूध मिलकर क्या बना, उसका भोजन। दोनों मिलकर एक ही चीज़ बना रहे, एक ही भाव बना रहे हैं, भोजन को दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों के आने के बाद भी इसका ही प्रयोग किया गया। हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी, हॉर्स एंड कैरिज इज रेडी, हॉर्स और गाड़ी यानी घोड़ा और गाड़ी तैयार है। तो घोड़ा अलग है, गाड़ी अलग है, लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो तभी तो गाड़ी बनेगी। तो यानी घोड़ा और गाड़ी तैयार है, इसलिए एंड से जुड़े हैं, फिर भी इनके साथ इसका ही प्रयोग। जब किसी क्लास का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई दे, किसी भी क्लास में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए जो सब्जेक्ट आता है, तो उसमें जो वर्ब आएगी एंटीसीडेंट के आंसर आएगी। जो कंजक्शन होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसके पहले जो नाउन आएगा वो उसका एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे है द सोल्जर हु, अब यहाँ देखिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले क्या आया है, सोल्जर, ये इसका एंटीसीडेंट है। तो जो वर्ब आई है ये हु के अनुसार नहीं आई है, इसके एंटीसीडेंट के अनुसार। इस समय सोल्जर बहुवचन था, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। फिर ये दिस इज आई, अब यहाँ देखिए हु आपका कंजक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन का, और इसके पहले कौन सा एंटीसीडेंट आया है, आई आया है। अब एंटीसीडेंट के अनुसार देखिए आई के अनुसार एम ही लगा है, ऐसा नहीं कुछ और लगा है। यानी कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई देगा तो एंटीसीडेंट के अनुसार ही आपको वर्ब लगाना है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। फिर आगे देखते हैं, यदि प्लूरल नाउन किसी क्वांटिटी या अमाउंट को बताए तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। कभी भी आपको रकम बताने के लिए या दूरी बताने के लिए बहुवचन के रूप में कोई शब्द आता है तो इन अवस्थाओं में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए। जैसे 30 माइल्स, देखा जाए 30 माइल्स लंबी दूरी होता, लेकिन ये एक डिस्टेंस बता रहा है, इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग किया गया। 50 रुपीज़, 50 रुपये भी एक रकम बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, इसलिए इसके साथ यहाँ देखिए वॉच का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ देखिए 100 पैसे यानी 100 पैसे। अब देखा जाए 100 पैसे बहुत हो गए, लेकिन 100 पैसे रकम बता रहा है, रकम होने की वजह से इसके साथ इज, यानी कि अवस्था आएगी आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। फिर देखिए यहाँ बताया गया है कुछ कंट्रीज़ के नाम या बुक्स के नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर ही होते हैं। तो जब आपको इस तरह के कोई भी शब्द मिले जो कंट्री के नाम हो या बुक्स के नाम हो, तो इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे गुलिवर ट्रेवल्स, ये पुस्तक का नाम है, तो इसके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब। यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी आपका कंट्री का नाम है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। अगर एक बार में ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा, दोबारा इस वीडियो को देखिए, और दोबारा देखने के बाद आप अपनी बुक से एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, आपका ये सिंटेक्स पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा।